जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोलॉजी सेकंड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे और उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो बना ली है, जिन्होंने वो नहीं देखी वो पहले वो देख लें। इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह सारे चैप्टर कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी की तारीफ़ करें और यकीन अवामल पर इन्हिसार करते हैं। बायोडाइवर्सिटी होता है कि किसी जगह पर मौजूद जानदार कितने हैं, उनकी स्पीशीज़ कितनी है और हर स्पीशीज़ में कितनी आगे जानदारों की वैरायटी है, इसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान का एक शहर इस्लामाबाद है, उसकी मार्गला हिल्स में कितने जानवर रहते हैं, कौन कौन सी किस्म के जानवर रहते हैं और उन जानवरों की कितनी तादाद, इस चीज़ को मालूम करना ये बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी है कि किसी खास जगह पर कितने जानदार रहते हैं और उन जानदारों की कितनी स्पीशीज़ रहती है और उन स्पीशीज़ में भी आगे कितनी वैरायटीज़ हैं, उन सबको देखना ये हमारे पास क्या रहेगा, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। तो ये किन अवामल पर इन्हिसार करती है? ये आबोहवा पर इन्हिसार करती है, टेम्परेचर पर इन्हिसार करती है, बुलंदी पर इन्हिसार करती है। इन्हिसार करने का मतलब है कि ये बायोडाइवर्सिटी किन किन चीज़ों की वजह से ये बदल सकती है। अब देखिए, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब कि वहाँ पर ठंड होगी, टेम्परेचर ज़्यादा मतलब वहाँ गर्मी होगी, अब वहाँ बर्फ़ानी रीच नहीं रहेगा, मतलब कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी सिर्फ टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से ही चेंज होगी। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या है कि किसी खास जगह पर मौजूद जानवरों की स्पीशीज़ और उन स्पीशीज़ की आगे कितनी सामने से बायोडाइवर्सिटी कहते हैं और ये टेम्परेचर, आबोहवा और बुलंदी पर इन्हिसार करती है। टेम्परेचर के चेंज होने से, आबोहवा के चेंज होने से और बुलंदी के चेंज होने से ये चेंज होती है। जो जानवर बुलंदी में रहते हैं वो उधर नहीं पाए जाएंगे जहाँ बुलंदी कम होगी, जो जानवर सर्दी में रहते हैं वो उधर नहीं पाए जाएंगे जहाँ गर्मी होगी, मतलब कि वहाँ की जानवरों की स्पीशीज़ चेंज हो जाएगी। इस तरह बायोडाइवर्सिटी इन अवामल पर इन्हिसार करती है। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी की अहमियत, बायोडाइवर्सिटी की बहुत अहमियत। सबसे पहले ये माहौलियाती इस्तेहकाम, आबोहवा कंट्रोल, कुदरती वसाइल, ईंधन मसाइल। माहौलियाती इस्तेहकाम से मुराद ये नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल वगैरह चलाते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो नाइट्रोजन ज़मीन मिट्टी में मौजूद होती है उससे बैक्टीरिया ये नाइट्रोजन माहौल से लेकर ज़मीन में दाखिल करते हैं और ज़मीन से फिर माहौल में दाखिल करती है ताकि इसे यूज़ किया जा सके और पौधे वगैरह ज़िंदा रहें। इसकी मिसाल इस तरह है कि जैसा कि बैक्टीरिया है वो जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन को पौधे बराह रास्त यूज़ नहीं कर सकते, उसे यूज़ करेंगे बैक्टीरिया, उसे यूज़ेबल फॉर्म में बनाएंगे। उन बैक्टीरिया ने जो यूज़ेबल नाइट्रोजन बनाए उन्हें यूज़ करेंगे पौधे यूज़ करेंगे। आप देखें, ज़मीन से नाइट्रोजन किधर आ गई, पौधों में। अब पौधों को कोई बकरी भी या कोई दूसरी चीज़ खाएगी, ठीक है, उनके वेस्ट में, बकरी या दूसरी जानवरों के वेस्ट में फिर नाइट्रोजन आएगी, इस तरह वो दोबारा ज़मीन में आएगी। इस तरह एक बायोजो केमिकल साइकिल बनता रहता है, नाइट्रोजन साइकिल, और इस तरह कार्बन साइकिल वगैरह बनते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी की वजह से ये आबोहवा को कंट्रोल करने में मदद देती है। कुदरती वसाइल, ईंधन वगैरह और मुआशी फ़वाइद भी इसके होते हैं। अगर जब किसी जगह बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो लोग उधर देखने आएंगे, जिससे इकॉनमी बेहतर होगी। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी की अहमियत होगी। ठीक है। माहौलियाती इस्तेहकाम, आबोहवा कंट्रोल, कुदरती वसाइल, ईंधन वगैरह में मदद और मुआशी फ़वाइद होगी। ठीक है। क्लासिफिकेशन की तारीफ़ और उसके मकासद। क्लासिफिकेशन होता है किसी भी क्लासिफिकेशन, जैसा कि आपके स्कूलों में क्लासेस बनाई जाती हैं, किस बना पर बनाई जाती है? आप में जो सिमिलैरिटीज़ और जो डिफरेंसेस, जो आप में यकसानियत है और जो इनफरादियत है, उनकी बुनियाद पर हम उनमें क्लासिफाई करते हैं। इसी तरह जानदारों को भी क्लासिफाई किया जाता है उनमें मौजूद एक जैसी खसूसियत की वजह से और उनमें मौजूद डिफरेंसेस की वजह से उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। इस समय को क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होगा? जब एक ही क्लास के तमाम मेंबर्स को पढ़ने के बजाय, इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी पढ़ाई आसान हो जाएगी। एक पूरी क्लास को पढ़ने के बजाय हमें सिर्फ एक मेंबर के बारे में पता चल जाएगा कि वो किस तरह खुराक लेता है। अगर हम एक मेंबर के बारे में पता कर लेंगे वो किस तरह खुराक लेता है, तो हमें उस ग्रुप के सारे जानदारों के बारे में पता लग जाएगा कि वो किस तरह खुराक लेते हैं, वो किस तरह रहते हैं, उनका जीने का क्या अंदाज़ है। इस तरह उनकी बहुत सी खसूसियत वगैरह हमें पता चल जाएंगी। बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन इस असूल पर की जाती है कि आया वो यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक से मुराद कि उनमें वाज़ेह न्यूक्लियस है या नहीं है, प्रोकैरियोटिक से मुराद उनमें वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोटिक से मुराद उनमें वाज़ेह न्यूक्लियस है। वो खुद अपनी खुराक तैयार करते हैं या किसी और की बनाई हुई खुराक इस्तेमाल करते हैं। ऑटोट्राफ जो खुद अपनी खुराक तैयार करते हैं और हेटरोट्राफ जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। ठीक है। क्लासिफिकेशन के फ़वाइद में वही आ गया
कि इससे हमें पढ़ने में आसानी होती है, उनके इर्तकाई तरीका पता चलता है। जब दो जानदारों में एक जैसी खसूसियत पाई जाएंगी, जिस तरह के हम कहते हैं कैट और लाइन में एक जैसी खसूसियत पाई जाती है, तो हम देखते हैं कि जब इनमें एक खसूसियत पाई जाती है तो उनके पीछे पेरेंट भी, उनकी एवोल्यूशन भी एक ही तरह